हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो जैसे कि हमेशा से आपको पता है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो हमें बसंती ने पिछले 3-4 दिन में दिखा दिया था, और आज एक अनदर पहलू, जैसे कि मैंने बोला था कि बसंती जी ने जो वीडियो शूट करी थी वहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने अपना ही पार्ट, अपने ही फेवर वाली वीडियो ही दिखाई होगी, लेकिन दूसरा पहलू यानी कि दूसरा पार्ट उस वीडियो का आ गया है। और अनीता जी से सिर्फ एक शिकायत है कि इनकी वीडियोस और व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा पीछे चलते हैं, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन से ना लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इस वक्त ये जो मैटर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बवाल वाला मैटर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बिना डिले करे हुए टाइम पे अपना वीडियो ऑन डेट डालें, ताकि ऑडियंस को एक ट्रांसपेरेंसी मिले। क्योंकि जब ऑडियंस किसी और वीडियो पे वो चीज़ें देख लेती है तो उसके बाद एक गलत परसेप्शन सेट हो जाता है, और इस परसेप्शन को सही सेट करने के लिए आपको भी टाइम टू टाइम ऑन टाइम वीडियोस डालनी पड़ेंगी। क्योंकि जो वीडियो आपने आज डाली, जो हिस्सा, वो आज से 3 दिन पहले बसंती अपने चैनल पे दिखा चुकी थी, लेकिन वो एक आधा अधूरा हिस्सा था, क्योंकि उसका आधा पार्ट डेफिनेटली जो आप लोगों का पार्ट होगा वो आप लोग ही अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो आज हमें वीडियो में देखने को मिला कि दादाजी को कन्विंस करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। कुछ लोगों ने इसे ज़बरदस्ती का नाम भी दिया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दादाजी को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बुजुर्ग इंसान को इतना प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन जहाँ से मैं देख रही थी कि परिवार वाले जब आपस में बात करते हैं तो उसको प्रेशर डालना नहीं कहते हैं, उसको बातचीत करना कहते हैं। और क्योंकि दादाजी किसी की बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लेटे हुए बुद्ध की तरह सिर्फ सुन रहे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल नाराज़गी जायज़ है अनीता जी की, अंजलि की, उनके परिवार वालों की, और वो अभी भी अपने पॉइंट पे स्टिक है और दादाजी से सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, ताकि दादाजी का कभी तो ज़मीर गवाही दे दे, कभी तो उनकी आत्मा इस चीज़ की गवाही दे दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं एक जने के फेवर में या एक जने के प्यार में इतना अंधा हो गया हूँ कि मैं सही गलत की पहचान करना भूल गया हूँ। सिर्फ इसीलिए वो आके बार बार उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। वो बार बार यही बोल रहे हैं कि दादाजी झूठ क्यों बोल रहे हो, आप यहाँ पे थे, आपने सब कुछ देखा था। क्योंकि दादाजी ने एक बार नहीं 3 से 4 बार पलटी मारी है, पीछे कुछ बोला है, सामने कुछ बोला है, क्योंकि दादाजी को भी पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। वैसे तो वो इंसान अपने आप में बहुत चंट चतुर चालाक है, दुनिया का, ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा, हम में से भी सबसे ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना है। लेकिन कभी कभी उनके ज़मीर ने गवाही दी और कभी कभी उन्होंने चीज़ें सच भी बोली, लेकिन उसके बाद जहाँ सच बोलनी चाहिए वहाँ वो पलट जा रहे हैं। पुलिस के सामने सच बोलना चाहिए तो पुलिस के सामने वो बिल्कुल विपरीत और पलटी वाली बातें कर रही हैं। कल अनीता जी पुलिस थाने के बाहर भी रोती हुई नज़र आ रही थी, लाला जी भी रोते हुए नज़र आ रहे थे, और शायद उसी दिन उनकी बुआ जी, वहाँ पे जो बुआ लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे थे, और उन्हें रोना सिर्फ इस बात से आ रहा था कि दादाजी ने पुलिस में उनके सामने झूठी बात बोली। ये बोला कि हाँ मुझे मारते हैं, ये बोला कि हाँ बसंती को मारते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से उनके अनीता जी और लाला जी को रोना आया। और जब घर में आए और घर में उनसे पूछा तो घर में वो कहते कि नहीं, मारा तो नहीं है। घर में वो कहते कि चावल का बोरा फेंका है, ये सामान उधर फेंका है, और जहाँ पे ये नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे कुछ और बोल के आ जाते हैं। क्योंकि आपका वही स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट होता है जो आप पुलिस के आगे थाने में बैठ के देते हैं। वो स्टेटमेंट जो आप घर में चौपड़ी जमा के बैठ के दे रहे हो, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती है। वही मैटर करेगा जो आपने पुलिस के सामने दिया है, क्योंकि पीठ पीछे इस चीज़ को ये बोला जाता है कि बहला फुसला के प्रेशर में स्टेटमेंट ले लिया होगा। इसीलिए पुलिस अपने सामने पूछती है, पूछताछ के लिए अपने सामने बयानबाजी के लिए बुलाती है, ताकि पुलिस के सामने किसी का भी कोई प्रेशर ना हो और इंसान बिना डरे हुए अपनी बात बोल पाए। लेकिन दादाजी थाने में एक अलग स्टेटमेंट देके आते हैं और घर में एक अलग स्टेटमेंट देते हैं, जहाँ पे घर वाले सिर्फ उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ें गलत कर रहे हो। नंद ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हम अपना एक भाई खो चुके हैं और हमारे पास मायके के नाम पे आप बचे हैं और मायके के नाम पे हमारे पास लाला जी बचे हैं।
जिसमें से कि आप ना हमारे हालचाल पूछते हैं, ना हमें फ़ोन करते हैं। और जब तक हमारा भाई जिंदा था तो वो हमें फ़ोन भी कर देता था, हमें बुला भी लेता था, खिला भी देता था। लेकिन बसंती जब भी फ़ोन करती है तो हमें उल्टा सीधा और गाली ही देती है। वैसे हमें ये भी नहीं पता कि दादाजी इन्हें फ़ोन नहीं करते तो क्या दादाजी के लिए भी नंदे फ़ोन करती हैं, क्या दादाजी के सुख दुख में नंदे आती हैं या उनका ख्याल रखने के लिए आती हैं, या फिर नंदों को भी मना कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये पार्ट ना कभी वीडियो में देखा है ना हमें पता है, तो हम ये जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दादाजी से अगर शिकवे शिकायत है तो क्या नंदे भी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाती हैं, अपने बाप की सुख दुख में, तबीयत ख़राब में उन्हें पूछती हैं, उनकी सेवा करने आती हैं। तो देख के तो सिर्फ मुझे ये लगा कि वो अपने पिताजी से बातचीत कर रहे थे फैमिली वाले, जहाँ पे इंटरफेरेंस होता है बसंती का और उनके भाई का बीच में वीडियो के। और उनका इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं दादाजी कुछ गलत स्टेटमेंट ना दे दें, क्योंकि अब इनके कैमरे ना बिल्कुल ज़ोर शोर से एक्टिव हो गए हैं मोबाइल के। जहाँ पे बसंती की फैमिली भी पूरी एक्टिव है, वो भी कोई भी फुटेज लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं पे अनीता जी की दोनों ही वीडियोस इस बार बिल्कुल एक्टिव मोड पे बना रही हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब अधिकतर मूवमेंट, वैसे अधिकतर टाइम तो बसंती के साथ ही, बच्चों के साथ ही दादाजी गुजारते हैं, और जिस समय ये लोग बात करते होंगे उस समय अनीता जी का परिवार तो बीच में नहीं आता होगा, या अनीता जी के परिवार को तो नहीं पता चलता होगा कि ये लोग प्राइवेट में पर्सनल क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जब अनीता जी का परिवार प्राइवेट में और पर्सनल में बातें करने आ रहा है तो उनके लिए कोई प्रिवेसी नहीं है। उनके हर बातचीत में बीच में होते हैं कैमरा, जो कि बसंती की फैमिली का, बसंती और बसंती के भाई। अब यहाँ पे बसंती के भाई का इन्वॉल्वमेंट भी, चलो मैं ये भी मना नहीं करती कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बसंती के साइड से बोलने वाला कोई है भी नहीं। यहाँ पे नंदे हैं, अनीता जी के खुद के 2-2, 3-3 बच्चे हैं जो जवान हैं, जो अच्छा खासा बातचीत कर रहे हैं, और बसंती की साइड से उनके भाइयों के अलावा कोई भी नहीं है। तो चलो ये भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि जहाँ से नंदे अपने भाई के सपोर्ट में बोल रही हैं तो वहाँ पे बसंती के भाई भी सपोर्ट में बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैटर ये है कि बसंती के भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, बसंती के भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई हुई है, और लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, जिस इंसान के खिलाफ में, जिन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई रहती है, वो भी मारपीट की, जान से मारने की, धमकी की, वो ऐसे उन्हीं के घर में, उन्हीं के सामने बार बार मुंह उठा के नहीं आ सकते। मतलब जो लोग लॉ को जानते होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि उनको बहुत दूर रहना पड़ता है एक दूसरे से, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी ये कंप्लेन है कि सामने वाले से हमें हानि हो सकती है, सामने वाले से हमें डर है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। लेकिन ये वहीं पे आके जो बैठे हुए हैं, अगर कि उनके ऊपर कोई केस वेस नहीं होता तब चाहे पूरे के पूरे भाई, पूरा मायके उठ के आ जाता बसंती के पास। लेकिन क्योंकि अभी केस हुआ हुआ है और वहाँ पे मुझे लगता है कि छोटी छोटी प्रोटोकॉल्स इन लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अब कल की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से लाला जी का परिवार घबराया हुआ था, और ये लेटेस्ट वीडियो नहीं थी, वीडियो लेट आई, ये पुरानी वीडियो थी, मारने वाले इंसिडेंट के बाद की वीडियो, जहाँ पे वो कमरे के अंदर बंद हो गए थे और उन्हें बार बार सला सपाटे के लिए नीचे बुलाया जा रहा था। जब ऑलरेडी केस पुलिस थाने में पहुँच गया है तो सुलह घर के अंदर तो हो ही नहीं सकती, या तो सुलह पुलिस थाने में होगी पुलिस वालों की मौजूदगी में, या पंचायत में होगी, घर में नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैटर अब घर की दीवारी से बाहर का बन गया है। ये मैटर अब घर वाला सॉल्व करने वाला है ही नहीं। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो नीचे बुलाया जा रहा है कि लाला जी को बुला लो, सलाह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जब आपने न मारपीट करी है, आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है कि भाइयों ने कुछ करा ही नहीं, तो फिर करने दीजिए ना केस, चलने दीजिए केस, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, सच झूठ कम से कम सामने तो आ जाएगा। तो फिर अब सलाह और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये क्यों करना है, जब इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, इनके हिसाब से इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, भाइयों ने ना हाथ लगाया, ना मारा, ना पीटा, ना कुछ हुआ, तो फिर सलाह क्यों करना है, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो थाने में करो ना, वहाँ पे माफ़ीनामा लिखो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो चाहेंगे तो। इसमें भी कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, सज़ा चाहते हैं, या वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जिन्होंने केस किया है ये उनकी मर्ज़ी है।
लेकिन जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर ये सलाहनामा क्यों करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे उनका डरना भी जायज़ है। बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ में फूक फूक के पीता है। अगर एक इंसान ने हमारे ऊपर हाथ उठाया हुआ हो या हमें मरने की कगार तक लेके चला गया हो, जस्ट कुएं के पास तक, तो उस इंसान के इर्द गिर्द जाने में घबराहट होती है। और यूपी बिहार में ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वहाँ पे लोग डरते हैं। हम लोगों को शायद दूर से बैठे हुए ये एक नॉर्मल और एक छोटी मोटी लड़ाई लग रही है, लेकिन जो लोग गांव देहात यूपी बिहार से हैं ना, उन्हें पता है कि क्या क्या कांड हो जाते हैं वहाँ पे, रातों रात क्या क्या कांड हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक इंसान को अपनी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान होगा, बिल्कुल डर भी होगा हर चीज़ का, और यहाँ पे डर होना भी चाहिए। और अपने लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन रखो, सिक्योरिटी रखो, ये होना भी चाहिए। अच्छा, आज सीसीटीवी फुटेज भी निकाली गई है, सीसीटीवी कैमरा निकाला गया है, जो काफ़ी पहले ही अनीता जी ने इंस्टॉल करवा दिया था बाहर, ताकि बाहर की फुटेजेस वगैरह सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें पता चलती रहे। अब जब ऑलरेडी फुटेज सामने है तो इस फुटेज को निकालने में देरी किस बात की है? फिर तो दादाजी के स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर वाई टू कन्विंस हिम, क्या ज़रूरत है फिर उन्हें कन्विंस करने की या उनकी साइड से किसी भी स्टेटमेंट की, व्हेन यू ऑलरेडी हैव सॉलिड एविडेंस विद यू। जब इतना सॉलिड फुटेज है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को किसी को भी प्लीज़ करने की, कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई थिंक ये एविडेंस तो पहले दिन ही एफआईआर के टाइम पे ही एज एन एविडेंस सबमिट हो जाना था। ये अभी तक सबमिट क्यों नहीं हुआ है प्रूफ? अगर कैमरा है, फुटेज है, वीडियो है, तो ये अभी तक पुलिस स्टेशन में सबमिट क्यों नहीं हुआ है? फिर तो ये सब के सब 2 मिनट में झूठे प्रूव हो जाते। अगर फुटेज में ये सब चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, तो ये तो सबसे पहले पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी ही चेक करती। लेकिन सीसीटीवी को जाने में इतना टाइम क्यों लग गया है? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला माहौल है कि सीसीटीवी अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहाँ पे। ये तो सबसे पहले पहुंचना था। फिर तो जितने एलिगेशन बसंती ने लगाए हैं या उनके भाइयों ने लगाए हैं कि हमें भी चोट आई है, हमें भी ये आया है, दादाजी वहाँ पे बयान भी दे के आ गए, उनके बयान 2 मिनट में झूठे साबित हो जाते। फुटेज अगर पुलिस के पास पहुँच जाए तो वो तो बयान 2 मिनट में झूठे साबित हो जाएं। तो आज इन्होंने व्लॉग में दिखाया है कि सीसीटीवी के अंदर काफ़ी सारी क्लिप्स हैं। अब देखते हैं कि उन सीसीटीवी क्लिप्स के अंदर क्या वो वाली क्लिप है जिस दिन ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, और अगर ये वाली क्लिप होगी तो फिर डेफिनेटली दीपक जी वाला मैटर भी यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा कि वो वाली भी होगी, क्योंकि दीपक जी का सारा हादसा कुएं के इर्द गिर्द ही हुआ था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और दोनों मैटर के सबूत यानी कि कैमरे के अंदर कैद हैं, तो वो कैमरा घर के अंदर नहीं पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। उसको जल्दी से जल्दी वहाँ सबमिट कराओ, उनको दिखाओ, वो अपने आप इस चीज़ की जांच पड़ताल करेंगे। इतना महत्वपूर्ण एविडेंस साथ में लेके घूमने का मतलब नहीं है। इस एविडेंस को जल्दी से जल्दी पेश कर दो। जितना आके पुलिस ने घर में आके बसंती का सपोर्ट दिखाया है ना, वो सपोर्ट दिखाती ही नहीं अगर पहले दिन ये फुटेज उनके पास पहुंच जाती। जितना सपोर्ट उन्होंने दिखाया, क्योंकि पुलिस भी जब घर पे आई तो उन्होंने भी ये बोला कि वो अपने बचाव में बोल रही थी। उनके जो भाई हैं उन्होंने अपने बचाव में किया, कहीं से पुलिस ने सपोर्ट दिखाया ही नहीं। पड़ोसियों ने सपोर्ट नहीं दिखाया, अपने खुद के बाप ने सपोर्ट नहीं दिखाया, किसी ने भी सपोर्ट नहीं दिखाया है इस वक्त लाला जी की फैमिली का। अब भगवान जाने कि क्यों लोग चुप हैं। मैं तो गांव के लोगों को बहुत ब्रेव समझती थी कि गांव के लोगों के अंदर बहुत एका होती है, बहुत ब्रेव होते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ तो मैं एक अलग ही किस्म का गाँव देख रही हूँ, जहाँ पे क्राइम देखते हुए भी, चीज़ें देखते हुए भी ना तो कोई बचाव में आया, ना ही कोई स्टेटमेंट देने के लिए आ रहा है। तभी मैं बोल रही हूँ कि किसी की स्टेटमेंट किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फुटेज है तो बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में काफ़ी है किसी को भी गलत प्रूफ करने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या इस चीज़ के पीछे सीन होता है। फिलहाल मैंने जो वीडियो में देखा उसके हिसाब से मैंने ये रिएक्शन वीडियो बनाया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपने अपने कमेंट्स करा कीजिए, बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है और ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना, जानना, सुनना, पढ़ना मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट्स करते रहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान भी रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।